बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई है, जिसमें देश में बीजेपी की लहर आप साफ देख सकते हैं। उत्तर के तमाम राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई देगा। हमारे ओपिनियन पोल में यूपी की आप करते हैं तो ओपिनियन पोल में यूपी में भी बढ़त है, बीजेपी को बम्पर बढ़त इस ओपिनियन पोल में आप देखेंगे। यूपी की 80 सीटों में से ओपिनियन पोल में एनडीए को 77 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं बात करें अगर एसपी कांग्रेस गठबंधन की तो महज 2 सीटें इनको मिलेंगी। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वेस्ट यूपी अवध में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। ओपिनियन पोल में राहुल अखिलेश के गठबंधन का असर नहीं दिखेगा। तो न्यूज 18 का ये मेगा ओपिनियन पोल, जिसमें आप देखेंगे झलक आपको दिख जाएगी 2024 लोकसभा चुनाव की बढ़त। बीजेपी की अगर आप बात करते हैं तो 77 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई उत्तर प्रदेश से नजर आती हैं और महज 2 सीटें जाती हुई नजर आएंगी आपको अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन में, यानी इंडी गठबंधन में। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताएं महज 1 सीट जो जा रही है वो जाती है बीएसपी के खाते में। अकेले अपने दम पर बीएसपी जो लोकसभा चुनाव लड़ने का दम भर रही है, उसमें हमारे ओपिनियन पोल में 1 सीट बीएसपी को, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जाती हुई 2 सीटें दिख रही हैं और बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में 77 सीटें जाती हुई मेगा ओपिनियन पोल में आपको नजर आएंगी। तो ओपिनियन पोल पर क्या है बीजेपी नेताओं की राय, देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बयार पूरे भारतवर्ष में चल रही है और मोदी मैजिक सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी चुनाव कम लड़ रही हैं और भारत की महान जनता चुनाव ज़्यादा लड़ रही है। उसने चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। शायरी है कि इफ्तिदाई इश्क रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो ये ओपिनियन पोल की शुरुआत है। जब मई में चुनाव का परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, मोदी की गारंटी का विश्वास दिखेगा और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये पूरी तरीके से इसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम हमारी सम्मानित जनता करेगी। तो देखिए, आप सुन रहे हैं सत्ता पक्ष को बीजेपी कह रही है साफ तौर पर कि 80 में से 80 ही सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में जाएंगी। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और आपके ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी लहर, बीजेपी लहर आप कहेंगे पूरे देश में इस समय चल रही है। और अगर आप सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां 80 सीटों में हमारे ओपिनियन पोल में 77 सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आती हैं, एनडीए को जाती हुई नजर आती हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे इस पर। अलाउद्दीन, ये जब से हमने कल से ये ओपिनियन पोल दिखाया है जिन सीटों पर, उसमें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में मोदी लहर, बीजेपी लहर आप कहिए, 77 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस पर पक्ष यही कह रहा है कि आप देखिए कि 80 की 80 सीटें हमारे पास आएंगी और विपक्ष कह रहा है कि आप समय का इंतजार कीजिए, पूरे आप बदलते हुए परिणाम देखेंगे, ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे। लेकिन क्या लहर इस समय आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ राजधानी में आप मौजूद हैं, ओपिनियन पोल आने के बाद खुशी की लहर बीजेपी खेमे में? देखिए, साफ तौर से ये बात बहुत मशहूर है कि राजनीति के खेमे में कि जिसको दिल्ली जीतना है, यानी केंद्र सरकार जिसको बनानी है, उसको उत्तर प्रदेश में हर हाल जीतना होता है, यानी लखनऊ से होकर के ही दिल्ली का रास्ता तय करना होता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं तो यही तय करते हैं कि आखिर देश में सरकार कौन बनाएगा।
फिलहाल जो न्यूज 18 का महासर्वे महापोल है वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि 1,08,353 लोगों पर आधारित जो बातचीत पर आधारित सैंपल सर्वे है वो साफ तौर से बात कह रहा है कि न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि मध्य उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड का इलाका जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, इन तमाम जगहों पर एनडीए यानी अपने सहयोगी दलों के साथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ एक बार फिर से सत्ता में आने जा रहा है। 77 सीटों का आंकड़ा है, इसमें एक सीट सिर्फ मायावती जी को जा रही है, बल्कि 2 इंडी गठबंधन को आ रही है, एक मध्य उत्तर प्रदेश में और एक पूर्वांचल में। बाकी का जो पूरा इलाका है, चाहे रुहेलखंड की बात कर लें या फिर पूर्वांचल के अलावा जो है बुंदेलखंड की बात कर लें या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहां पर तमाम जगहों पर एनडीए इंडी गठबंधन के तमाम सीटों पर सफाया करते हुए नजर आ रहा है। इस सर्वे की सबसे अहम और खास बात जो रही है तकनीकी की सैंपल सर्वे के दौरान माना जाता है कि एक लोकसभा सीट में कम से कम 4 से 5 विधानसभा सीटें आती हैं। तो ऐसे में न्यूज 18 की टीम ने 3 से 4 विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की है, यानी कि इस सर्वे में सूक्ष्मतम स्तर पर सैंपलिंग करने की कोशिश की गई है। तो ये बेहद अहम बात हो जाती है और उम्मीद की जा रही है कि मई के महीने में जब देश में लोकसभा का चुनाव होगा तो ये तमाम जो ओपिनियन पोल है ये रिजल्ट में तब्दील होंगे। तो ऐसे में इंडी गठबंधन के लिए न सिर्फ सर पर उनकी चिंता की लकीर है, बल्कि तमाम रणनीति को बदलने, समझने और एक बार फिर से अपनी रणनीति को संवारने का मौका है कि आखिर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 77 सीटें जो है सत्तारूढ़ दल यानी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में उनको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, एजेंडे को बदलने की जरूरत है। इन तमाम जो है सीटों में 77 सीटों में रुहेलखंडो, बुंदेलखंडो, अवध, हर जगह पर ही भगवा लहरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन जानकारी के लिए। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले न्यूज 18 पर यह मेगा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। अब तक आपने 242 सीटों का हाल देखा है, 242 सीटों के ओपिनियन पोल जाना है। आज शाम 6 बजे से आप देखेंगे 276 सीटों का हाल। हम आपको उत्तराखंड समेत कई राज्यों का ओपिनियन पोल दिखाएंगे। तो आप कहेंगे कि इंटरवल से पहले की पिक्चर आपने देश की देख ली है, जिसमें मोदी लहर है और एनडीए अपना परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। आज इंटरवल के बाद की पिक्चर आप नजर उस पर डालेंगे, 276 सीटों का हाल देखेंगे, जिसमें देश की 276 सीटें हैं। इस पर आप जानेंगे ओपिनियन पोल, न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल 276 सीटों पर आज शाम 6 बजे से लगातार।